दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में बताए गए प्रिंसिपल्स को जानकर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और अच्छा बना सकते हैं। आप सामने वाले की नज़रों में खुद की वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इन सिद्धांतों को डेल कार्नेगी की फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से लिया गया है। आप सीखेंगे कि कैसे डेल कार्नेगी अपना जटिल से जटिल काम आसानी से करा लेते थे। ये सिद्धांत खुद को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आलोचना कभी ना करें। अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो उसका सम्मान आहत होता है। उस टाइम हो सके वो चुप रहे, लेकिन आपके प्रति मन में द्वेष बना लेगा। कभी ना कभी भविष्य में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वो भी मौके की तलाश में रहने लगेगा कि कहां पर आपको बेइज्जत किया जाए। हम किसी के गलत होने पर आलोचना बुराई तो कर देते हैं, लेकिन किसी के सही काम पर तारीफ करना भूल जाते हैं। आलोचना से कभी किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इससे दोस्तों, परिवार के सदस्यों और लोगों का मनोबल कम होता है। हैंस सैल्य का एक कथन है कि जितने हम सराहना के भूखे होते हैं, उतने ही हम निंदा से डरते हैं। आलोचना करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो काम वे करते हैं उन्हें वे क्यों करते हैं। यह काम आलोचना करने से बहुत ज़्यादा रोचक व लाभदायक होगा। सबको समझ लेने का मतलब होता है सबको माफ़ कर देना। तो आप किसी की आलोचना ना करें ताकि आपकी भी आलोचना ना हो। आलोचना नहीं करनी है तो हमें क्या करना है? हमें तारीफ़ करनी है। विलियम जेम्स ने कहा था कि हर व्यक्ति के दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए। सोचिए, अगर आप किसी के अच्छे काम की तारीफ़ करेंगे तो क्या लोग बदले में आपको गाली देंगे? नहीं, लोग आपसे प्रेम करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। आप सामने वाले को एहसास कराएं कि आप महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ प्रशंसा और महत्व दिए जाने पर साधारण से स्त्री पुरुष अपने आप को सुंदर मानने लगते हैं। कुछ लोग प्रशंसा तो नहीं करते, लेकिन चापलूसी करते हैं। लंबे समय में चापलूसी से आपको फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। चापलूसी और तारीफ में क्या फ़र्क होता है? चापलूसी सामने वाले को वही बताना है जो वह अपने बारे में सोचता है, और तारीफ सच्ची होती है। चापलूसी झूठी होती है, तारीफ निस्वार्थ होती है। चापलूसी स्वार्थ के लिए की जाती है। एक उदाहरण लीजिए। बीएफ स्किनर ने अपने प्रयोगों में पाया कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाता है, वह उस जानवर से ज़्यादा तेज़ी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। बाद में हुए शोध से पता चला कि यही मनुष्य के बारे में भी सही है। इसलिए आलोचना को छोड़कर तारीफ करने की आदत डालिए। नंबर 2, सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाए। सामने वाले की इच्छाओं के हिसाब से बात करें। यह दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका है, और उन्हें यह बताएं कि वह अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकते हैं। अगर आप किसी से कोई काम कराना चाहते हैं तो रुककर यह सोचें कि मैं उस व्यक्ति में वो काम करने की इच्छा कैसे पैदा कर सकता हूँ। अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वो यह है कि हम में सामने वाले का नज़रिया समझने की योग्यता हो। हम किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सकें। हमें अपनी इच्छाओं के अनुसार बात नहीं, बल्कि सामने वाले की रुचि के विषय में बात करनी चाहिए। इससे सामने वाला आपके साथ बात करने में काफ़ी रुचि लेगा, और कुछ ही समय बाद आप उसके प्रिय लोगों में से एक बन जाओगे। नंबर 3, दूसरों में सचमुच रुचि ले। लोगों को आप में, मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी तो खुद में होती है। अगर हम खुद में लोगों की दिलचस्पी जगाने की कोशिश करेंगे तो हमारे आसपास सच्चे और अच्छे लोग नहीं होंगे। दूसरों में रुचि लेकर जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं तो वो आप पर विश्वास करते हैं, और अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो आपके स्थायी कस्टमर भी बन जाते हैं। नंबर 4, मुस्कुराएं। अगर आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे मिलकर मुझे खुशी होती है, आपको देखकर मैं खुश होता हूँ। मुस्कान में तेवर से ज़्यादा शक्ति होती है। खुशी हमारी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है, यह तो हमारी अंदरूनी परिस्थिति पर निर्भर करती है। एक बार की बात है, मैं अपने कुत्ते को लेकर डॉक्टर के पास गया। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने अपने कुत्ते को लेकर डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। सभी के सभी एकदम मौन अवस्था में बैठे, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हो। मैं भी वहाँ जाकर उनके पास बैठ गया। मैंने अपने सामने बैठी महिला को हल्की सी मुस्कान दी। बदले में उस महिला ने भी हल्की सी मुस्कुराहट पास करी। तभी उन्होंने पूछा कि आपके कुत्ते को क्या हो गया है।
फिर वहाँ धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ता चला गया और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो आप भी जब किसी से मिले मुस्कुराए, सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। नंबर 5, नाम याद रखने की कला। याद रखें, नाम किसी व्यक्ति के लिए सबसे मधुरतम शब्द होता है। किसी के नाम को याद रखना और बात करते वक्त नाम को सही से उच्चारण करना अपनेपन की निशानी है। नाम की इम्पोर्टेंस को हम इस उदाहरण से देखते हैं। पीटी बार्नम नाम के एक व्यक्ति थे। वे इसलिए दुखी थे क्योंकि उनका नाम चलाने वाला उनका कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री के बेटे C.H. सीले के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह अपना नाम बदलकर बार्नम सीले रख ले, तो वे बदले में उन्हें $25,000 देंगे। लोग सिर्फ इसलिए नाम याद नहीं रख पाते क्योंकि वे किसी के नाम पर ध्यान एकाग्र करने और उसे दोहराने और अपने दिमाग में बैठाने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, बस बहाना बना देते हैं कि मैं बहुत व्यस्त था। नंबर 6, अच्छे श्रोता बने। दूसरों को खुद के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। जो आपसे बात कर रहा है उस पर अपना संपूर्ण ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वह व्यक्ति आपको अपने बारे में वो बताएगा जो वो किसी को नहीं बताना चाहता। इससे आप सामने वाले व्यक्ति पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। आपने कई महान आदमियों से सुना होगा, लोगों को अच्छे वक्ताओं की तुलना में अच्छे श्रोता ज़्यादा पसंद आते हैं। जो लोग केवल अपने बारे में बात करते हैं वे केवल अपने बारे में सोचते हैं। जो खुद के बारे में ज़्यादा बात करते हैं लोग उन्हें मतलबी समझ लेते हैं। अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो पहले अच्छे श्रोता बने। दिलचस्प बनने के लिए लोगों की बातों में दिलचस्पी लें। लोगों से बात करते वक्त ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब देने में सामने वाले को मज़ा आए। उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें। नंबर 7, सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। आपसे मिलने वाला, आपसे बात करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को आपसे किसी न किसी मामले में सुपीरियर समझता है और व्यक्ति ठहरता भी वहीं है जहाँ पर उसे महत्व दिया जाता है। इमर्सन कहते हैं कि हर व्यक्ति मुझसे किसी न किसी मामले में बेहतर होता है और मैं उससे वो बात सीख लेता हूँ। मैं आपको लोगों से व्यवहार करने के 2 रूल बता रहा हूँ। पहला, गोल्डन रूल। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो कि वे आपके साथ करें। दूसरा, डायमंड रूल। सामने वाले के नज़रिए को समझकर व्यवहार करें, वो खुद आपसे अच्छा व्यवहार करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।